तो दोस्तों आज के टाइम टॉलीवुड की ज़्यादातर प्रोड्यूसर पावर स्टार पवन कल्याण को एक बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म बिमला नायक को संक्रांति पे रिलीज ना करे। तो इसका वजह क्या है और आखिर क्यों आरआरआर और राधेश्याम जैसे बड़े फिल्म की प्रोड्यूसर को भी पवन कल्याण को उनकी इस फिल्म को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो आइए इस वीडियो में इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होते हैं इस साल की 9 अप्रैल से, जहां पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब रिलीज होने वाले थे। फिल्म की बेनिफिट शोज की जो टिकट थी वो हजारों में जा रहे थे और फिल्म का एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो गया था। और इसी के बीच हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसको सुनकर हर कोई चौंक गया था। और इस ऑर्डर के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने एरिया वाइज टिकट पर लिमिटेशन लगा दिया था। जी हाँ, एरिया वाइज थिएटर की टिकट पर लिमिटेशन लगाने की वजह से थिएटर की ओनर को भी अपनी टिकट का प्राइस बहुत ही नीचे लाना पड़ा था। और इसका असर पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब की कलेक्शन पर भी पड़ा था। और बहुत लोगों का तो ये कहना था कि सरकार ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ पवन कल्याण को टारगेट करते हुए किया है, क्योंकि पवन कल्याण भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वैसे तो एक्चुअल रीजन हमको भी नहीं पता। और उसके बाद टॉलीवुड की बहुत सारे प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द हटाया जाए। और उसके बाद सरकार ने भी इस बात का हिंट दिया था कि वो इस ऑर्डर को जल्द से जल्द हटाने वाले हैं। पर यहाँ पे मामला फिर से बिगड़ गया। हुआ यूं कि साइदराम तेज की फिल्म रिपब्लिक की एक इवेंट पर पवन कल्याण ने इस बात को लेकर सरकार के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस ऑर्डर को हटाने से मना कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े तेलुगु फिल्म रिलीज हुई और इन सभी फिल्मों की कलेक्शन पर टिकट प्राइस की लिमिटेशन की वजह से असर पड़ा था। और इसके लिए टॉलीवुड की बहुत सारे प्रोड्यूसर अभी भी सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हिंट आया था कि इस प्रपोजल को आंध्र प्रदेश सरकार एक्सेप्ट करने वाले हैं। और संक्रांति में बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म जैसा कि आरआरआर और राधेश्याम जैसे फिल्म रिलीज होने वाले हैं। तो अगर सरकार ने संक्रांति तक इस टिकट प्राइस की लिमिटेशन को नहीं हटाते तो आरआरआर जैसे बड़े फिल्मों की कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। और यही पे तो ठीक ही था, पर यहाँ पे और एक दिक्कत आ जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि 2022 की संक्रांति पे पवन कल्याण की फिल्म बिमला नायक भी रिलीज होने वाले हैं। तो अभी तेलुगु फिल्म की जो प्रोड्यूसर है उन लोगों को ये लगता है कि अगर संक्रांति पे पवन कल्याण की फिल्म बिमला नायक रिलीज हुई तो शायद राज्य सरकार ने इस टिकट प्राइस लिमिटेशन को नहीं हटाएंगे। और इस कहानी की शुरुआत पवन कल्याण की फिल्म से ही हुई थी। तो इसीलिए बड़ी बड़ी फिल्म की प्रोड्यूसर ने पवन कल्याण को अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी फिल्म बिमला नायक को अब संक्रांति पे रिलीज ना करे। तो यही थी कहानी। और इस बात को बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।